समस्त अभिव्यक्ति के मूल में चेतना की क्रिया का स्पंदन। कि वास्तव में एक्चुअल में ये पूरा जो पैसेज है, इसकी भाषा चाहे आप अंग्रेजी में पढ़ लीजिए या आप हिंदी में पढ़ लीजिए, क्योंकि इसके लिए सर्टेन जो फ्रेमवर्क है, ये माइंड से अलग की चीज़ है। हाँ, इसका बेसिक ओवरव्यू हम क्या लगा पाएँगे देखते हैं, बाकी ये बड़ी सूक्ष्म प्रक्रियाएँ हैं, क्योंकि ये तो केना उपनिषद के अंदर श्री अरविंद बात कर रहे हैं, तो किस तरीके से हम उस ज्ञान तक पहुँचते हैं, सृष्टि किस तरीके से है, सारी जो सृष्टि है, अभिव्यक्ति है, कुल मिला के किस तरीके से वो चेतना की क्रिया या स्पंदन है। तो मनुष्य के स्तर के ऊपर ही अभिव्यक्ति को हम नहीं समझ पा रहे। इसके अंदर पाशविक इस अभिव्यक्ति भी है। भई पशु किस तरीके से देखता है, इसी तरीके से ये चेतना का स्पंदन अलग-अलग स्तरों के ऊपर कैसे कार्य करता है, ये तो बड़ा मुश्किल है। मानवीय स्तर के ऊपर ही हमारे भागों के प्रति हम पूरे सचेतन हैं नहीं, तो और जो दूसरे भाग हैं या जो दूसरी अभिव्यक्तियाँ हैं, वो तो हम बिल्कुल नहीं समझ पाते। इसको पढ़ लेते हैं, इसमें क्या बेसिक्स निकल के आते हैं, क्या चीज़ है। क्योंकि ये भाषा भी बड़ी अबोधगम्य तरीके की है, ये उस प्रक्रिया के अंदर जा रही है। प्रक्रिया तो थ्रू एंड थ्रू है। ये तो विज्ञान भी आपको बता रहा है कि सब जो सारी अभिव्यक्ति है, वो ठोस है ही नहीं। ठोस की प्रतीति भी आपको जो हो रही है, बेसिकली सारा का सारा वो धीरे-धीरे करके तो एनर्जी है। किसी भी रूप को बनाने के पीछे क्यों फिर बाद में वो एक रूप बना रहता है जब ठोस है ही नहीं? तो यहाँ तक तो विज्ञान ही आ रहा है। तो फिर ये सारा है क्या ये मामला? हम जिसको इसलिए ये एक बीच में बैरियर है। ये बैरियर जब तक हम डीप इसका मंथन न करते हों और तो भी एक सर्टेन दूरी से ज़्यादा कितना जा सकते हैं। तो इसलिए ये पैसेज उस चीज़ से डील कर रहा है। इसमें आप सोचे कि ये सेंटेंस नहीं समझ में आए और इतना हम समय ले नहीं सकते कि उसके एक-एक के इमेज बनाएँ। तो ये शुरू करते हैं। आप खुद इसको विजुअलाइज़ करने की जितना जो हो सके, सभी कुछ स्पंदन या गति, मूल क्षोभ या अशांति से शुरू होता है। क्रिएशन जितना भी है, सांख्य भी यही कह रहा है कि कोई क्षोभ जनरल जितने भी हैं, ये सारे के सारे इस चीज़ के ऊपर एकमत है कि तीनों गुण अगर ये तीनों गुण भी सत्व, रज और तम, ये तीनों समअवस्था के अंदर हैं, तो कोई यहाँ मैनिफेस्टेशन नहीं हो सकता। इसके अंदर तो अल्टीमेटली कि कोई न कोई क्षोभ, कोई ऐसी चीज़ जो स्पंदन पैदा कर देती है। तो कोई परम कोई सत्य है या कोई ऐसी चीज़ है जिसके अंदर वो अपनी चेतना के अंदर अंतर्लीन है। तो कोई गति नहीं है, कोई कोई कुछ नहीं है। मतलब उसके अंदर हम कोई मैनिफेस्टेशन की नहीं सोच सकते। उसके अंदर कोई क्षोभ हुआ, उसके अंदर कोई ऐसी प्रवृत्ति आई, तो उसने अपने आप को मैनिफेस्टेशन की ओर दिया। भई आप जब माँ के गर्भ में भी नहीं थे, उस समय होने, नहीं होने, जगत की, इसकी, उसकी वो तो कोई चीज़ें ही नहीं थी। तो वैसे सारा मैनिफेस्टेशन ये आया कहाँ से? तो कोई क्षोभ, कोई अशांति, हम तो इन्हीं शब्दों को काम में ले सकते हैं। भई मानवीय भाषा की एक सीमा है, उसमें ये शब्द हम ट्रेडिशनली ये शुरू से काम में ले रहे हैं, कोई क्षोभ हुआ, कुछ सभी कुछ स्पंदन या गति मूल क्षोभ या अशांति से शुरू होता है। यदि चेतन सत्ता की कोई गति न हो, तो वह केवल अपनी शुद्ध स्थैतिक अस्तित्व को ही जान सकती है। मतलब स्टैटिक जो उसकी एग्जिस्टेंस है, उसके अलावा अपनी जो हमारा स्टैटिक नहीं है, हमारा डायनामिक है और इसके अंदर परफेक्शन भी यहाँ हमारा है, वो ग्रोइंग है। आज का परफेक्शन कितना भी हाईएस्ट परफेक्शन भी हो, वो कल का नहीं है, आगे आने वाला जो है उसमें नहीं है। तो चेतन सत्ता की कोई गति न हो, तो केवल अपने शुद्ध स्थैतिक स्टैटिक जो गति नहीं करता, मूव नहीं करता, अस्तित्व को ही जान सकती है। चेतना में
सत्ता के स्पंदन या गति के बिना ज्ञान का कोई कार्य नहीं हो सकता है। उस इसलिए कोई बोध नहीं हो सकता। स्पंदन या गति के बिना ज्ञान करो किस चीज़ का, अगर कोई चीज़ मूव ही नहीं कर रही, भई आप वैसे के वैसे ही हो, जड़ हो, कोई चीज़ गति कर रही है, चाहे सेंसेशंस के माध्यम से, जा रही है, आ रही है, रिपोर्ट आप ले रहे हैं, शक्ति दे रहे हैं, ले रहे हैं, ये सारा गति या स्पंदन न हो, ज्ञान की क्रिया तो नहीं हो सकती। आप कल्पना करते जाइए इसके साथ-साथ कि क्या संभव है ये? इसलिए कोई बोध नहीं हो सकता। अगर ये गिव एंड टेक या ये गति या ये न हो, तो बोध कहाँ से होगा? आँखों के माध्यम से भी कोई चीज़ आपके ऊपर आई, रेटिना के ऊपर पड़ी, उसने जाके वहाँ, ये सारा का सारा स्पंदन या गति या जो भी कुछ है, ये सारा फ्रीज़ हो जाए। आप कल्पना भी नहीं कर सकते उस चीज़ की। अगर ये स्पंदन को फ्रीज़ कर दिया जाए, तो कोई परसेप्शन, कोई बाहरी बोध, मैं समझूँ, जानूँ, ये तो खत्म। भई अभी आपके अंदर एनर्जी का फ्लो चल रहा है, आप साँस भी ले रहे हैं, भोजन भी पचा रहे हैं, उससे एनर्जी भी रिलीज़ हो रही है। तो ये है कि हाँ, ये जीवित है भई। शक्ति में सत्ता के स्पंदन या गति के बिना बोध की कोई विषय वस्तु नहीं हो सकती। पहले वाला सेंटेंस कह रहा है चेतना में सत्ता के स्पंदन या गति के बिना, दूसरा सेंटेंस कह रहा है शक्ति में सत्ता के स्पंदन या गति के बिना। तो पहले में चेतना, दूसरे में शक्ति। अब ये चित और शक्ति यूँ तो जैसे सत, चित और आनंद, ये दोनों इसके पार्ट हैं। अवेयरनेस और पावर। तो जब पावर एस्पेक्ट के अंदर स्पंदन या गति के बिना बोध की कोई विषय वस्तु नहीं हो सकती। बोध करोगे किसका? बोध करने की कोई चीज़ होनी भी तो चाहिए। मैं बोध करूँ, तो इंद्रियों के साथ-साथ उसकी विषय वस्तु भी उत्पन्न हो गई। ये बता रहे हैं कि कैसे स्पंदन जो है, वो सारी चीज़ों का निर्माण करता है। ये कुछ-कुछ मैं पॉइंटर्स देता जा रहा हूँ, अब इसका क्या अर्थ हम लगाते हैं, कैसे ये बनता है, ये तो बहुत ज़्यादा डीप विषय है। ये तो पूरी की पूरी जैसे सांख्य कहता है कि ये मूलभूत ये चीज़ें हैं। अब फंडामेंटली कुछ में हम प्रवेश कर सकते हैं, कुछ के अंदर एक सर्टेन हमारा जो फ्रेमवर्क है, वो प्रवेश नहीं करने देता। आके एक जगह ये रुक जाता है। हाँ, सत्ता का स्पंदन का मतलब यहाँ क्या हो रहा है? इससे ही तो शुरू किया अपन ने। सभी कुछ स्पंदन या गति, मूल क्षोभ या अशांति से शुरू होता है। मतलब सत के अंदर कोई न कोई स्पंदन हुए बिना, न चित का कोई मतलब है, न कोई आनंद का मतलब है। और सत है या नहीं है, इसका भी क्या पता? कोई चीज़ है, सामने एक लैपटॉप पड़ा है मेरे, ये मेरी आँखों ने बताया। मतलब चेतना की कोई क्रिया है जिसने ये बताया कि सामने कोई चीज़ है और कोई चीज़ है इसलिए इसने बताया। सत है इसलिए चित हो सकती है, चित है वो बताएगी कि सत है। आपके कोई भी कॉग्निजेंस की पावर न हो, संज्ञान की यदि आप में शक्ति न हो, आप कहते हैं आपको कैसे पता चला? मैंने देखा। अच्छा देखने की शक्ति हटा दो, कोई नहीं, जिसकी आँख नहीं है वो सुन लेगा, सुनने की शक्ति हटाओ, तो मैं इसके अंदर टच कर सकता हूँ भी। तो ये सारी ग्रहण करने की सारी धीरे-धीरे आपकी ये इंद्रियों को हटा दो। अब उस स्थान की, उस चेतना की स्थिति की आप कल्पना नहीं कर सकते। क्योंकि अभी आपके अंदर ये चीज़ है जो स्पंदन प्राप्त करती है। अगर ये रिसीवर वाला पार्ट हटा दिया जाए, अब है या नहीं है हमको पता ही नहीं। हमको कुछ सेंस नहीं है कि हो भी रहा है, क्या हो रहा है? भले डीप समाधि में आप हो और वहाँ आपको कोई बोध प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब नेसेसरी आपके अंदर उसको प्राप्त करने की इंद्रियाँ तो हैं। अरे भई ये भौतिक इंद्रियाँ नहीं है। आपके डीपर किसी भी मैंने अनुभव किया, अब इन इंद्रियों से थोड़ी अनुभव करते हो। सपना देखते हो उसके अंदर इन इंद्रियों का और सूक्ष्मतर तो मैंने देखा। अगर आपने कभी आँखों से न देखा हो, अब उस व्यक्ति को सपना कैसा आता होगा क्योंकि रूप इस जगत से तो उसने उठाए नहीं। फिर भी वो तो सोता तो है ही अंधा व्यक्ति भी। अब ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, तो स्पंदन ये कह रहे हैं सारी चीज़ स्पंदन से
और चेतना में सत्ता के स्पंदन, चेतना के अंदर जब सत्ता का स्पंदन होता है, तो उससे ज्ञान उत्पन्न होता है, नहीं तो ज्ञान आप जानो किसको? सत्ता का स्पंदन जब चेतना के अंदर होता है कि मैं जानूं भाई सत्य के अलावा उसकी वो एग्जिस्ट करता है, डिवाइन है, पर ये किसने बताया? उसकी चेतना ने बताया। वो अपने आप को जानना चाहता है। कोई उसके न तो उसकी यूं तो चेतना है, न कोई और दूसरी चीज है। हम तो ये कहते हैं, हम कह रहे हैं, ये शब्द भी हमारे हैं, ऊंचे से ऊंचे प्रयुक्त किए शब्द हैं ये। तो चेतना में सत्ता के स्पंदन या गति के बिना ज्ञान का कोई कार्य नहीं हो सकता और बोध नहीं हो सकता। अगर आंखें न हो या आपके इंद्रियां न हो और इनके एक्सटेंशंस नहीं हो, जैसे माइंड सपोज, अभी आप इंद्रियों के माध्यम से कोई कितनी कल्पनाएं हैं, कोई इंद्रियों के माध्यम से थोड़ी करते हैं, पर वो कल्पनाएं भी आप कोई मूलभूत नहीं करते। आपने सर्टेन इमेजेस उठा रखी हैं प्रकृति से, उनको जोड़ते हो, उनके आधार पे कल्पना करते हो। आप अपनी कल्पना को देखो, वो आती कैसे है, किस तरीके से? मूलभूत कल्पनाएं बड़ी कम होती हैं, तो इसलिए कोई बोध नहीं हो सकता। अगर चेतना में सत्ता का स्पंदन न हो, तो ज्ञान की क्रिया नहीं हो सकती। ज्ञान मतलब संज्ञान, कैसे आप जानो उसको? फिर चाहे वो विज्ञान हो, प्रज्ञान हो, संज्ञान हो, अज्ञान हो, कोई भी हो, पर ये ज्ञान की कोई भी इनमें से क्रिया हो नहीं सकती अगर चेतना में सत्ता का स्पंदन न हो। शक्ति में सत्ता के स्पंदन या गति के बिना बोध की कोई विषय वस्तु नहीं हो सकती। कोई ऑब्जेक्ट ऑफ आपके जो सेंस है, बोध करो किस चीज का, तो ये चीज जो है आपके दोनों पार्ट बना देती है। भाई डिवाइन के अंदर हम तो वहीं से चालू करें, इसलिए हम शुरू ये करते हैं सच्चिदानंद, कि अपने आप में परात्पर क्या होगा, क्या नहीं होगा, जो अभिव्यक्ति की ओर प्रवृत्त होता है, उसको हम वो कहते हैं कि वो सत है, चित है और आनंदमय है। और ये तीनों एक ही हैं, पर ऐसी चेतना की हम कल्पना हमारे से परे है। कि वो है या नहीं है, वो वैसी बात है कि आप अभी माँ के गर्भ में ही नहीं आए, तो अब आप कल्पना करो जी अब दुनिया कैसी दिखती है। आप कह जी ये कल्पना कहाँ से करें, मैं था ही नहीं, ये तो कंसेप्शन में भी नहीं आ सकती। हाँ, मेरे पैदा होने के बाद अब मैं जितना पीछे जा सकता हूँ स्मृति में, वो तो कोशिश हो सकती है। तो वैसे ही जब अनमैनिफेस्ट के अंदर है, आप कल्पना नहीं कर सकते। पर उसके अंदर जब वो यहाँ मैनिफेस्टेशन की ओर प्रवृत्त होता है किसी भी कारण से, उसको हम कहते हैं उसमें कोई ना कोई क्षोभ उत्पन्न हुआ। वो अब भगवान शंकर अपनी समाधि के अंदर लीन थे, कोई ना कोई उनमें बात आई। क्षोभ मतलब कोई अशांति, कोई ज़रूरी नहीं है अशांति, हम जिसको अशांति कहें वो, पर वो देखना चाहते हैं। और किसको देखेंगे? अपने आप को ही देखेंगे। और इस प्रक्रिया में, इस देखने की प्रक्रिया में उन्होंने अनंत लोक, अनंत आयाम, अनंत सृष्टि, उसके तरीके ये उत्पन्न कर दिए। वो सारे के सारे कैसे उत्पन्न होते हैं जिसमें हम एक कड़ी हैं। ये वर्णन कोई आपके लिए या मेरे लिए या इस तरीके से नहीं, ये पूरी कड़ी या पूरा मैनिफेस्टेशन आता कैसे है? ये समस्त अभिव्यक्ति, कोई पार्थिव अभिव्यक्ति की बात नहीं कर रहे या कोई मनुष्यों की बात नहीं कर रहे। सब टोटल अभिव्यक्ति, उसकी जितनी भी रेंजेस या रेल्म्स होंगे, मूलतः चेतना की क्रिया या स्पंदन है। चाहे वो अतिमानसिक अभिव्यक्ति हो, चाहे आपकी आनंद प्लेन की अभिव्यक्ति हो, कोई भी हो, है वो मूलतः चेतना की क्रिया या स्पंदन। ये डिवाइन है और उनकी चित शक्ति है। ये क्रिएट कर रहे हैं, उनका स्पंदन है ये। उस स्पंदन के अंदर चेतना में सत्ता के स्पंदन या गति के बिना ज्ञान का कार्य नहीं हो सकता। तो हर स्तर के ऊपर ज्ञान, ज्ञान इन द सेंस, पशु को जितना आवश्यक है उसके स्तर के ऊपर उतना सटीक है। उसको हमको डिस्डेन की दृष्टि से देखने की आवश्यकता नहीं, हमसे बेटर है उसके अंदर, सटीक है। ये तो हम कल पढ़ के ही गए थे। उससे ज्यादा की आवश्यकता नहीं है। तो चेतना में सत्ता के स्पंदन या गति के बिना ज्ञान का कोई कार्य नहीं हो सकता और इसलिए कोई बोध नहीं हो सकता। और ये बोध कोई मनुष्य के स्तर पे ही नहीं, ये अतिमानस का बोध अपने तरीके का है। तो उसमें जो
सत्ता की गति होती है, ये स्पंदन होता है चेतना में, वो अलग तरीके का है। इसीलिए आप सारी सृष्टि को बदल सकते हो यदि चेतना में आपका जो सत्ता का स्पंदन है, उसको चेंज कर सको। गीता इसको पुरुष के अलग-अलग भाव बताती है, साक्षी है, अनुमंता है, भर्ता है, ज्ञाता है, भोक्ता है, ईश्वर है, ये सारे अपनाए जा सकते हैं। ईश्वरत्व आपके अंदर हो, तो प्रकृति आपकी व्यवस्था करती है प्रसन्नता के लिए, तो परमात्मा की प्रसन्नता के लिए सारी की सारी चीज़ें यूँ काम कर रही है। ईश्वर भाव हो तो। शक्ति में सत्ता के स्पंदन या गति के बिना बोध की कोई विषय वस्तु नहीं हो सकती। ज्ञान के रूप में चेतन सत्ता की गति जब शक्ति के रूप में अपने आप की गति के विषय में सबोध होती है। ज्ञान के रूप में चेतन सत्ता की गति जब शक्ति के रूप में अपने आप की गति के विषय में सबोध होती है। दूसरे शब्दों में ज्ञान अपने आप की क्रिया का अवलोकन करने के लिए उससे अपने आप को पृथक कर लेता है। जैसे आप अपने आप को कर लेते हो। आप शरीर बन गए पर आप अपने आप को अलग करके, आप मन बन गए, आप अपने आप को उससे अलग करके नहीं मैं ये नहीं हूँ, मेरा शरीर है। भले आप अपने शरीर को महसूस कर रहे हो, शरीर आपका है, आप शरीर बन गए हो, उससे आप अलग करके पृथक कर लेते हो। संवेदन फीलिंग के द्वारा उसे पुनः अपने आप में लेता है। यही वैश्विक संज्ञान का आधार है। मैं 1 मिनट बोलना चाहूँगा। हाँ जी। इसको साक्षी भाव कहते हैं सर, हैं? साक्षी भाव। किसको? ये जो हम अलग कर लेते हैं, हुँ। इसको साक्षी भाव कहते हैं। हाँ, मनुष्य के स्तर के ऊपर तो ठीक है बात है। जी, जी। और ये आप बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। इसकी जो सबसे पहली लाइन है वो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छी है। क्योंकि जो सफोकेशन है हमारे अंदर, जो हमारे अंदर क्षोभ है, वही हमें प्रगति करवाता है। और ये सारा का सारा मेरे को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। हाँ, पर ये हमारे लिए नहीं है ये। ये तो मूल कोई ये हाँ, प्रकृति शुरू कहाँ से हुई, ये वहाँ ये से तो है। ओवरऑल ओवरऑल प्रोग्रेस और प्रगति करने की बात कर रहे हैं और कैसे हम ये आगे ये मैकेनिज्म है, पूरा मैकेनिज्म समझा रहे हैं। हाँ, थैंक यू। जो आपका ये सांख्य है, ये भी यही बात करता है। तो ये फंडामेंटल बात है। मनुष्य इसका कितना क्या बना सकता है, हमारे ऋषियों ने भी यही कहा। ये सारा इस तरीके से है और यदि इस तरीके से है तो आपको चाबी मिल गई। फिर आप ये सोचें कि ये तो प्रोजेक्शन है आपका अपना। अब इसमें पर्दे के ऊपर जाके जो पर्दे पे स्क्रीन पे जो चीज़ें आ रही है, उनको आप रंग फेर-बदल करें, वो तो परेशान होते रहेंगे, वो तो घड़ी-घड़ी चेंज हो जाएँगे वो रंग तो। वो तो कितनी तेज़ गति से आपकी मूवी चलने वाली है, उस गति से रंग चेंज होते रहेंगे। अब आप परेशान भले ही होते रहो उनको बदलने की या आपके तरीके से, वो तो जब तक वहाँ और आपके पास चाबी है। भई मूलतः कोई भौतिक वस्तु एज़ सच है नहीं, ये निर्माण तो हमारा जो गठन है वो कर रहा है। क्योंकि मूलतः इस तरीके की चीज़ होती तो पशुओं ने वो सारी चीज़ कर ली होती। हमसे ज़्यादा कोई कमज़ोर नहीं है यो। ये सारा निर्माण जब मानसिक चेतना आई उसने कर लिया। अब उसके अंदर किस तरीके से चेतन सत्ता का स्पंदन है माइंड के अंदर, कैसे वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनाता है, हमको नहीं पता पशु इस तरीके से बनाता है या नहीं बनाता है। पर हाँ, उसको पता है अपनी क्रिया वो उस तरीके से करता है। हम अपने एक स्तर के ऊपर जिस चेतना के स्तर के ऊपर हम हैं, उतने जगत को परसीव कर पाते हैं। इनडायरेक्टली हम सोचते हैं कि पशु ऐसे करता होगा, पर इस आधार पे हम ये निष्कर्ष भी निकालते हैं कि अतिमानस के अपने सेंसेस होते होंगे और उनकी चर्चा श्री अरविंद करते भी हैं कि उसकी दृष्टि किस तरीके की होती होगी। फिर वो कंपेयर करते हैं, तो ये फैकल्टी हमारे अंदर है। इस फैकल्टी के आधार पे कि देखो पशु में ये था, मनुष्य में ये हो गया, तो हम इस तरीके से एनालाइज़ करते हैं चीज़ों को, तो जब ये चेतना नहीं रहेगी या उसके अंदर ये सीमाएँ, ये लिमिटेशंस न होंगी, तो उसमें ये संभावनाएँ आ जाएँगी। इतना हम धीरे-धीरे मेटाफिज़िक्स के आधार पे, फ़िलॉसफ़ी के आधार पे, तत्व ज्ञान, तत्व चिंतन के आधार पे हम कहते हैं, भई इसमें ऐसा होगा। ये कोई ये नहीं कि हमको उसका अनुभव हो गया। तो ये संवेदन ये कह रहे हैं क्रिया का अवलोकन करने के लिए उससे अपने आप को पृथक कर लेता है और संवेदन के द्वारा उसे पुनः अपने आप में ले लेता है।
यही वैश्विक संज्ञान का आधार है। यही चीज हमारे आंतरिक और बाह्य दोनों क्रियाओं पर लागू होती है। इसलिए ये खाली साक्षी भाव नहीं हुआ, ये तो बात दूसरी कर रहे हैं। ये कह रहे हैं जैसे हम ये संज्ञान बाहरी चीजों का करते हैं, वैसे ही ये संज्ञान हम आंतरिक चीजों का करते हैं। अगर ये क्योंकि साक्षी के अंदर तो हम बाहरी जितनी भी है उसको सारे को ऑब्जेक्टिव तरीके से देखने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर तो आपके पास आधार क्या जब तक कि डीप अनुभव न हो। ये हम एक ऐसे क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं, बाहरी चीज़ों को तो चलो आप एनालाइज़ कर लो, आपके एक्शंस को, चीज़ों को, क्रियाओं को और उस उतना आप अनुशासन अपने आप पे लागू कर लेते हैं। पर ये कह रहे हैं बाह्य और आंतरिक आंतरिक क्रियाओं का संज्ञान जो है और वो संज्ञान ले कौन? आपकी प्राणिक चीज़ें हैं, यदि उससे ऊपर के स्तर की आपके पास चीज़ ना हो, उसका संज्ञान कौन ले? मानसिक चीज़ें, मानसिक क्रियाएँ आपको कैसे मूर्ख बना रही हैं, अब ये तो कोई डीपर आपके परसेप्शन नहीं आए, ये तो फंडामेंटल बात कर रहे हैं। इसके पर इसमें जब आप प्रवेश करते हो, वाइटल में भी प्रवेश करोगे तो भी आपके पास संज्ञान के अभी आधार क्या है एज़ सच। इसलिए साधना आपको वो आधार प्रदान करती है। जो हमने वेद के 6 अंगों की जैसे बात करी, अब आप कह दो मेरे को तो संज्ञान हो गया, योग इसके अंदर आके फिर बाद में वैशेषिक उसके न्याय कर दे ये कर देगा, ना, ना, नहीं, ये नहीं। फिर ये सारे अपना-अपना उसमें कर देंगे, ये प्रक्रिया ठीक है भी या नहीं है? नहीं तो कोई भी कह देगा नहीं मेरे को पता चल रहा है, मेरा तो ध्यान लग रहा है। तो वेद कोई सामान्य चीज़ों से डील नहीं कर रहा, आपकी इन्हीं चीज़ों से डील कर रहा है और उसके अंदर इन चीज़ों की बड़ी आवश्यकता है। हम तो भौतिक शरीर की क्रियाओं को पूरा-सा नहीं जानते, उससे थोड़ा-सा सटल के अंदर चले जाएँ, फिर तो कोई सेंस ही नहीं है। और फिर वाइटल के क्षेत्र में प्रवेश कर जाएँ, उसके रूप कोई भौतिक रूपों के जैसे है नहीं, वो तो आपकी कल्पना के रूप ग्रहण कर लेते हैं। अब आपकी कल्पना किस तरीके की है, मान लो उस तरीके से मैटर रिस्पॉन्ड करने लगे, करता है, पर अभी आपको उतना सेंस नहीं है। सपोज़ पानी वो रूप ग्रहण कर ले जो आपकी कल्पना हो। अब ऑब्जेक्टिव रियलिटी क्या रही? आपको पानी ऐसा है, दूसरा कहेगा तेरा विचार ऐसा है। अब कौन से को आप कैस अब आप एक ऐसे क्षेत्र में प्रवेश कर गए, इसीलिए हमारे को एक बैरियर लगा रखा है, आप इस ऐसे क्षेत्रों में प्रवेश करते नहीं। कि सामने जो जगत है, वो आपकी कल्पना मात्र से उन जगतों के अंदर जैसे आप सपने में हो, उसमें तो परिवर्तित हो जाता है। थोड़ा-सा विल पावर लगाते हो, गई हुई ट्रेन वापस आ जाएगी। थोड़ा-सा नीचे धक्का लगाओगे, ऊपर आसमान में उड़ने लगोगे। ये सारी चीज़ें वहाँ तो संभव हैं। जितना आपको आपका भौतिक शरीर या भौतिक ढाँचा जितनी आपको देता है अनुमति, उतना आप फ्रीली वहाँ थोड़ा-सा तो अभी अनुमति दी नहीं जाती हमको। तो आंतरिक और बाह्य दोनों क्रियाओं पर लागू होती है। मैं स्नायविक भावावेश के रूप में कार्य करने वाली सचेतन शक्ति के स्पंदन से क्रोध बन जाता हूँ। स्नायविक भावावेश मेरे जो स्नायु हैं, इसको इंग्लिश में ये क्या कह रहे हैं? नर्वस कह रहे होंगे इसको मेरे ख्याल से। हाँ, ये रहा नर्वस इमोशन। आपका जो नर्वस इमोशन है, क्योंकि उसके अंदर स्पंदन आता है आपके भावावेश, क्रोध का, कोई आवेग, कोई रिपल्शन, अट्रैक्शन, ये तुरंत आपके ट्रांसलेट हो जाता है स्नायुओं के अंदर, आपके नर्व्स के अंदर। तो उसमें कार्य करने वाली सचेतन शक्ति के स्पंदन से क्रोध बन जाता हूँ और जो क्रोध में अब ये शक्ति के अंदर हो गया, क्रोध जो है वो कि कैसे जो ऊपर लाइन गई थी अपनी, शक्ति में सत्ता के स्पंदन या गति के बिना कोई विषय वस्तु नहीं हो सकती। तो अब ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे, आप तो सेंटेंसेस को कंपेयर करो और उससे क्या निकाल पाते हैं हम। फंडामेंटली जो निकाल पाते हैं वो पढ़ने के बाद हम इसको एक ओवरव्यू में जैसे हमने ज्ञान, प्रज्ञान, विज्ञान, संज्ञान इनकी बात करी थी, उन सेंटेंसेस के अलावा भई उसका ओवरव्यू क्या निकल के आता है, हमारे से प्रासंगिकता क्या है उसकी।
तो कार्य करने वाली सचेतन शक्ति के स्पंदन से क्रोध बन जाता हूं। उसके अंदर कोई चेतना की बात नहीं कर रहे। चेतना की क्रिया से तो आप उसके विषय में सज्ञान होते हो, अरे मैं स्पंदन, इससे मैं क्रोध बन गया। और जो क्रोध मैं बन गया हूं, उसे ज्ञान के प्रकाश के रूप में क्रिया करने वाली चेतन शक्ति, यहां आ गया ना दोनों। देख, ये फर्क कर दिया। देखो, चेतना में सत्ता का स्पंदन एक कार्य करता है, शक्ति में सत्ता का स्पंदन एक कार्य करता है। उससे मैं क्रोध बन गया, और चेतन शक्ति के अंदर दूसरा जो स्पंदन है, उसके द्वारा मैं उसको महसूस करता हूं। नहीं तो मैं क्रोध बन के क्रोध ही बन गया, अब उसको किसको पता चले। ये कॉन्शियसनेस के अंदर ये दोनों पार्ट्स हैं, अवेयरनेस और विल पावर। ये दोनों चीजें इसके अंदर हैं। आप कितने ग्रोन हो, जितना आप इसको अलग करके ये दोनों को देख सकते हो। मैं अपने शरीर के प्रति अब बोल्ड के अंदर, इससे अब क्या निष्कर्ष निकलता है, ये बहुत ज्यादा हमारे ऋषियों ने इन्हीं सब चीजों के आधार के ऊपर जो निष्कर्ष निकाला, अहम ब्रह्मास्मि, ये निष्कर्ष कहां से आ गया? मैं हूं जो हूं सो, और तू भी वही है। जो भी कुछ है वो सब कुछ ब्रह्म है। ये कोई कहीं कोई गैलेक्सी को देखने गए होंगे या किसी मार्स पे गए होंगे, इसकी आवश्यकता नहीं है कि ये पूरे ब्रह्मांड में ये चक्कर काटते फिर रहे होंगे। और यूं आप अपनी बिल्ली को चक्कर कटवा लाओ, वो क्या निष्कर्ष निकालेगी? अगर चक्कर कटवाने से ये अपने सैटेलाइट्स भेज दो, चाहे फारदेस्ट गैलेक्सी के अंदर भी भेज दो, तो भी देखेंगे तो इसी शक्ति से अपने। अभी जो इंस्ट्रूमेंटेशन प्राप्त है, धरती का ही नहीं देख पा रहे, तो दूसरे ग्रह के ऊपर जहां हमको पता नहीं, वहां अगर भेज भी देते हैं, वहां यदि मनुष्य चला भी जाता है तो भी क्या देख लेगा? अभी धरती का क्या देख लिया हमने? धरती छोड़ अपने खुद के शरीर का क्या देख लिया हमने? तो हम ये सोच रहे हैं कि कहीं और जानने से, देखने से हमको ज्ञान आ जाएगा, ये तो प्रक्रिया है ही अलग। तो हमारे ऋषियों ने मूलभूत ये जो चीज है, वो आज भी वैसी की वैसी है, ये थोड़ी है। वो जिन आधारों के ऊपर उस ज्ञान पे पहुंचे, वो आधार आज भी हमारे पास है। हाँ, पर जंप करके नहीं जा सकते आप। ये आप जिसके अंदर हो उसके अंदर, ये पूरी प्रक्रिया वहां तक पहुंचने की आपकी साधना है। अब आपकी आसक्ति आपके वर्तमान ढांचे से है, तो वो जो रूप पैदा करेगी, वैसा करेगी। आपको लगता है मेरा परिवार है, मेरी संस्था है, मेरी साधना है, मेरा ये है। ये आपको बहुत एकदम ऐसे लगता है, अरे ये तो करने का काम है, मेरी ड्यूटी है, मैं केंद्र चला रहा हूँ, चाहे श्री अरविंद सोसाइटी का ही केंद्र चला रहा हूँ। आप एक ढांचे के अंदर फिक्स हो गए। श्री अरविंद ऐसे किसी ढांचे का प्रतिपादन कर नहीं रहे, पर हमको सेफ लगता है। ये कह के हमारा मन कंफर्टेबल महसूस करता है, हाँ, हाँ, हम ये कर रहे हैं, जबकि हो कुछ रहा नहीं। श्री अरविंद कोई इस तरीके की बातें थोड़ी कर रहे हैं। मैं अपने शरीर के प्रति सचेतन हूँ, क्योंकि मैं शरीर बन गया हूँ स्वयं। चेतन सत्ता की वही शक्ति जिसने अपना यह रूप, अपनी क्रियाओं की यह प्रस्तुति बनाई है, उसे उसी रूप में, उसी प्रस्तुति में जानती है। उसके अलावा नहीं जानती। उसको भी खैर कितना जानती है? भाई, हम तो अपने आप के ऊपर लगा के देखते हैं। आप जो भी व्यक्तित्व बन गए, तो चेतन सत्ता की वही शक्ति जिसने अपना यह रूप, अपनी क्रियाओं की ये प्रस्तुति बनाई है, हाँ, वो आपकी चेतना फंडामेंटली जानती है। उसे उसी रूप में, उसी प्रस्तुति में जानती है। तो हम तदात्म से ये नहीं जानते कि भई पशु क्या महसूस कर रहा होगा, उसकी प्रकृति में क्या है, क्या नहीं है। हम तो खुद को, खुद के साथ तदात्म हैं तो ही नहीं जानते। क्या जानते हैं हम अपने बारे में? जो कुछ मैं हूँ उसके अतिरिक्त मैं कुछ भी नहीं जान सकता। इसीलिए अफोरिज़म्स में ये हमारे आया था कि वास्तव में आत्मा जो जानती है उतना ही जानती है, तो आत्मा भी कितना जान सकती है? आपको लगता है वो सब कुछ जान जाता है, ये जानने के बाद व्यक्ति सब जान जाता है, फंडामेंटली बात ठीक है। जिसको आप अज्ञान कहते हो वो नहीं जानता, आप चीज़ों के मर्म को, उसके सार तत्व को जान जाते हो। पर हम ये सोचते हैं कि वो तो एक एक सुपर कंप्यूटर हो गया, आप उसमें इन्फॉर्मेशन डालते हो। ये उस तरीके की बात नहीं है। अगर सारी इन्फॉर्मेशन आपको आपके शरीर की दे दी जाए, तो भी आप क्या जान जाओगे? वही फंडामेंटली चेतना के अंदर एक बार आप समझ गए, आपने कहा अब मैं थ्रू एंड थ्रू समझ गया।
बस। तो जो कुछ मैं हूँ उसके अतिरिक्त मैं कुछ भी नहीं जान सकता। मतलब इस जगत को भी मैं जो हूँ उतना ही जान सकता हूँ और उतना ही उसके संपर्क में आ सकता हूँ। आपके सामने आपकी जैसा गठन है वैसा जगत आपको नज़र आएगा। उसमें भई अर्जुन को अगर श्री कृष्ण सामने हैं और वो वहाँ दिव्य दृष्टि उसको जब मिली तब कह रहा अरे मैं और फिर माफ़ी माँगी कि आज तक मैं आपको सखा, मेरा मित्र, फिर बाद में आपके साथ कैसा-कैसा व्यवहार मैंने नहीं किया होगा, तो उस धृष्टता के लिए मेरे को माफ़ करो कि मैंने आपको अपने सखा के रूप में, इस रूप में, आपके सच्चे वैभव को मैंने जाना नहीं। अगर वो नहीं जानता तो हम तो कोई सेंस ही नहीं है हमको। तो जोरदार धृष्टता हमारी ये हमने माँ माँ को पढ़ लिया, हम समझ गए, हम इसको कर लिया। अगर साधना में आप प्रवृत्त नहीं होते, अनन्य रूप से और अभी भी आप इसमें सोच रहे हो मेरे परिवार में और माँ के बीच में, मेरी हेल्थ में और माँ के बीच में, मेरे कुशल-क्षेम, मेरे ढाँचे और माँ के बीच में, इसका मतलब अभी आपको नज़र नहीं आया। ठीक है, हम कोशिश कर रहे हैं, पशुता से थोड़ी-थोड़ी आँखें यूँ मल के अपनी कोशिश कर रहे हैं भई ये कुछ जागृत हों। बाकी तो ये बता रहे हैं कि जो कुछ मैं हूँ उसके अतिरिक्त मैं कुछ भी नहीं जान सकता। यदि मैं दूसरों को जानता हूँ, तो इसलिए कि वे भी मैं ही हूँ, क्योंकि मेरी आत्मा ने ही इन पर रूपों की भी प्रतीतियाँ धारण कर ली हैं। जिस प्रकार वह प्रतीति है जो मेरे मानसिक केंद्र के निकटतम है। मतलब मैं भी हूँ वो प्रतीति ही है। ये रूप भी जिस शक्ति ने चेतन सत्ता की जो शक्ति है, चेतना और चेतना के 2 पार्ट, उसने अपने आप को इस रूप में, मेरे रूप में, तो उसने पर रूप की भी प्रतीति धारण कर ली। तो सेल्फ और नॉन सेल्फ, ये आपके जो सांख्य है, ये इसकी बात क्या करता है कि पहले मूल जो आपके कोई भी क्षोभ पैदा हुआ, मूल प्रकृति, फिर बाद के अंदर उसके बाद में सबसे पहले आया इसके अंदर अहंकार, मैं। तो जैसे ही आप कहते हो मैं, तो सेल्फ, तो वो नॉन सेल्फ, पररूप की आपने सृष्टि कर दी। सेल्फ और नॉन सेल्फ का कॉन्सेप्ट आ गया अहंकार के साथ ही। फिर बाद में उससे नेक्स्ट स्टेप आई बुद्धि की। तो मैं इसके साथ कैसे डील करूं? अगर मैं हूं और दूसरे हैं, तो हमारा इंटर रिलेशनशिप क्या होगा? बुद्धि ये सारे इंटर रिलेशनशिप्स तय करना शुरू कर देती है। तो उसके लिए मेरे को रिपोर्ट चाहिए। तो रिपोर्ट कैसे मिले? मनस को प्रोजेक्ट कर दिया। तो अहंकार, बुद्धि, फिर मन, मन का आविर्भाव हो गया। मन को आवश्यकता नहीं है इंद्रियों की, मन डायरेक्टली रिपोर्ट ग्रहण कर सकता है। इसलिए मन अपने आप के अंदर एक चैनल भी है और एक्चुअल में आपकी जो सेंस है, सेंस ऑर्गन आपका वास्तव में तो माइंड है। आपकी आँखें यदि माइंड न हो तो आँखें क्या कर लेंगी? आँखें तो एक बाज की भी बहुत तेज है, क्या बना लेंगी सृष्टि का? तो फिर बाद के अंदर प्रोजेक्शन आया आपके मन का और मन ने फिर बाद के अंदर ये इंद्रियाँ, फिर उन्होंने उनकी तन्मात्राएँ, फिर बाद में उन्होंने अपने पंच महाभूत, इस तरीके से ये प्रोजेक्शन आता गया तो मूल स्पंदन से कहीं से क्षोभ से सांख्य ये बात कर रहा है। पर सांख्य सर्टेन चीज़ों को मानता है, सर्टेन अपना उसकी एक पद्धति है। जहाँ तक एन्यूमरेशन की बात है, सांख्यिकी की बात है, गिनती की बात है, वहाँ तक तो उसका सांख्यिकी बिल्कुल सही है। जैसे वो कहे पंच महाभूत, तो पंच महाभूत कोई यही नहीं है। आप जिस जगत में हो उसी के तरीके के पंच महाभूत हैं। अब आपको जिस तरीके का आकाश, जिस तरीके की वायु, पशु को उस कोई ज़रूरी नहीं है कि उस तरीके से वो सेंस करे उस बात को। और सुप्रामेंटल में ये किस तरीके के होंगे, उसका हमको सेंस नहीं है। ये तो जैसे ही चेतना का रूप और अभिव्यक्ति चेंज होती है, उसके साथ ही प्रक्रिया वो है, पर उस स्तर के ऊपर वो कैसी प्रतीत होती है, कैसा क्या है, ये बिल्कुल अलग है। क्योंकि मेरी आत्मा ने ही इन पर रूपों की भी प्रतीतियाँ धारण कर ली हैं, जिस प्रकार वह प्रतीति है, जो मेरे मानसिक केंद्र के निकटतम है। इस प्रकार समस्त संवेदना, समस्त इंद्रिय प्रक्रिया, आपकी इंद्रियों की जो प्रक्रिया है, वह स्थूल बाह्य हो अथवा आंतरभौतिक। आंतरभौतिक प्रक्रिया है, भई आप कल्पना भी करते हो, तो भी
जो उसमें इमेजेस उठाते हो वो हैं भौतिकी। इसलिए यदि आपको ये कहा जाए कि आप कोई नई कल्पना कीजिए, नया कोई आपको एहसास, नई कोई चीज़, बड़ा मुश्किल है ये। या मनोवैज्ञानिक, आंतर्भौतिक या मनोवैज्ञानिक, तत्वतः एक ही है। ये बोल्ड है। ये फंडामेंटल हमारे जो वेदांत के ट्रुथ्स हैं, अब ये उसकी पूरी प्रक्रिया समझा रहे हैं, ओकल्ट प्रक्रिया है। इसके अंदर देखो हमारी न तो कोई वर्तमान में ऐसी कोई इंक्लिनेशन किसी का कि इस प्रक्रिया के अंदर जाया जाए। जो वर्तमान में आपका भौतिक जो घोर पाशविक ढांचा है, वो नहीं टूट रहा, कहाँ इन प्रक्रियाओं की बात? आधार क्या है उसके लिए? इसलिए पहले जो है यम, नियम, आसन, प्राणायाम सारे के सारे करवाते थे, फिर इसके अंदर बड़ी मुश्किल से कोई प्रवेश, अनधिकारी को तो इसका क्या प्रवेश? बहुत पोटेंट बात है ये, खाली कोई ये कल्पना को आप यो सूक्ष्म करते-करते ऐसे नहीं, इसमें तो आपको चाबी मिल जाती है, कि कैसे ये सारा निर्माण, ये सारी अभिव्यक्ति हो कैसी रही है। यदि आपको उसका सूत्र दे दिया जाए, तो आपको ये भी तो बता रहे हैं कि अब इसमें फेरबदल कैसे करना है। इसके अंदर फिर बाद में काल का कॉन्सेप्ट क्या है? देश, काल, या आप किस स्पेस में हो, वो आपको लिमिट कर रहा है, आपकी सोच-समझ को लिमिट कर रहा है, और अभिव्यक्ति तो उससे कोई सीमित नहीं है। आप काल से सीमित हो, पर जो मूल जो चीज़ है, वो तो उससे कोई कोई सीमित नहीं हो जाती। हम इस फ्रेमवर्क में बंधे हुए। ये सेंटेंसेस से अब ये बड़े दुरूह सेंटेंसेस हैं, और आगे आने वाले सेंटेंसेस भी हैं, ये एकदम अबोधगम्य सेंटेंसेस हैं, इसका क्या बनाएँ? इसके लिए हमारे मुद्दे जो हैं, बड़े लिमिटेड मुद्दे हैं। इसलिए ये जो टेक्निक्स, जो जनरली ये ध्यान की और की, सब बिल्कुल बकवास टेक्निक्स हैं। यदि आप में कोई चीज़ नहीं जो इस मार्ग के अंदर पदार्पण करे, तो आप ठीक है, अपनी एनिमैलिटी को डेकोरेट कर रहे हो, और क्यों नहीं करना चाहिए? करना ही चाहिए। उससे ज़्यादा नहीं है, बस इतनी क्लैरिटी तो रखनी चाहिए। अगर आप इसमें प्रवेश नहीं करते हैं साधना में, ये क्योंकि एक फ्रेमवर्क में श्री अरविंद केन उपनिषद और उसमें एक प्रसंग है, उसमें ये बातें कर रहे हैं। अब कहाँ से तो कोई इसमें प्रवेश करे, क्या बातें करे, क्या और करे? तो इसमें आगे चलते हैं, देविका जी। विवेक, हाँ जी। ठीक है पंकज भाई। इसमें अब कुछ जो अनुवाद अपन कर रहे हैं, देखिए उसकी लिमिटेशंस हैं। इसके अंदर आपको इंग्लिश, हिंदी, उससे फिर बाद में धीरे-धीरे उसके ऊपर, पर ये उतना इम्पोर्टेंट है नहीं कि इस पे ज़्यादा समय दिया जाए। हमारा कोई इसमें, क्योंकि एक्टिवली हमारे से कोई बहुत ज़्यादा ये संबंध रखता हो, हाँ, यदि किसी का इसमें इंटरेस्ट है, तो ये पूरी प्रक्रिया श्री अरविंद थ्रू एंड थ्रू और पूरी डिटेल के अंदर, और इसके अलावा कोई प्रक्रिया हो नहीं सकती। और ये खाली श्री अरविंद नहीं, ये तो हमारे जो ऋषि हैं, सारे के सारे इसी का प्रतिपादन कर रहे हैं, पर मानवीय भाषा के अंदर इतनी क्लैरिटी से, इस तरीके से पहली बार इसको रखा गया है। वो रखते हैं, अपने सूत्रों में रख देते हैं, प्रतीकों में रख देते हैं। अब यही समझना इतना मुश्किल है, कहाँ वेद, ये कह रहे हैं हम तो कमेंट्री कर रहे हैं वेद के ऊपर, यार क्या बात कर रहा है तू? परंतु चेतन सत्ता का ये स्पंदन, बोध या संवेदन, सेंस के विभिन्न प्रकारों के द्वारा अपने आप को प्रस्तुत करता है, जो कि उस गति की क्रमिक क्रिया के अनुरूप होते हैं जब वह रूप धारण करती है। चेतन सत्ता का यह स्पंदन, आप ये मानिए कि भगवान की चित्त शक्ति है, वो अलग-अलग स्तर के ऊपर क्यों नहीं करेगी वो? एक ही वैरायटी के अंदर अच्छा कलाकार होगा, एक ही संगीत से, एक ही कोई चीज़ से कैसे बाँध लेगा अपने आप को? तो ये जो स्पंदन है, विभिन्न प्रकार के द्वारा अपने आप को प्रस्तुत करता है। वो पत्थर के रूप में भी अपने आप को प्रस्तुत कर देती है, हमको नहीं पता कि उसमें चेतना का स्पंदन क्या काम कर रहा है। हमारे वो नेसेसरीज़ जो सेंसेस हैं, वो नहीं है जो उससे तादात्म्य हो सकें, उससे संवाद कर सकें। जबकि पत्थरों में अपने आप में चेतना होती है। पत्थरों में चेतना नहीं होती तो ये प्रेशियस स्टोन्स कैसे काम करते? माँ आपको जो गुलाब की पेटल्स देती थी, समाधि के ऊपर से आप जो लेके आते हैं, तो डेफ़िनेटली भौतिक जो चीज़ है उसके अंदर कोई न कोई उसकी अपना स्पंदन है। इनफैक्ट मनुष्य से ज़्यादा वो उसको रख पाते हैं।
जैसे प्रेशियस स्टोन्स है, आपके सपोज़ हीरा है, डायमंड है, कुछ इसमें और हैं, उनमें तो किसी चीज़ को, शक्ति को ग्रहण करने की, धारण रखने की ज़बरदस्त शक्ति होती है। अब ये तो कोई जीती-जागती चीज़ भी नहीं लगती हमको। मनुष्य का तो एक काल समय हो सकता है, ये तो बहुत लंबे समय तक चल सकती हैं, उसमें चेतना स्थापित रह सकती है। जैसे नाटक वहाँ पौंडीचेरी में एक नाटक वो हुआ, कृष्ण का कोई नाटक था, उसके अंदर जो कृष्ण को जो मुकुट पहनाए जाने वाला था, अभी भी श्री स्मृति के अंदर रखा हुआ है। माँ ने उसके अंदर श्री कृष्ण की चेतना स्थापित करी। अब वो नाटक तो क्या रह गया, वो तो प्रस्तुति कुछ और हो गई। और ये सारी जो अभिव्यक्ति है इसके लिए कि आपके कै इस फ्रेमवर्क में कैसे आप सारी चीज़ों को उससे ओत-प्रोत कर दें, अपने आप को कर दें, ये संभावना है। हालाँकि यहाँ जो वो बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं चेतन सत्ता का ये स्पंदन, स्पंदन की बात कर रहे हैं, स्पंदन से शुरू किया। संवेदन के विभिन्न प्रकारों के द्वारा मतलब सेंस विभिन्न प्रकार हैं, पशु का अपना सेंस है। वो जगत को कोई कम सटीक तरीके से नहीं देख रहा, पर सटीक तरीके से देखने के बावजूद उसके दिमाग में ये नहीं आएगा कि यहाँ किताब रखी है, यहाँ मनुष्य हैं, यहाँ ये है। अब वो जैसे देखता है वैसे देखता है। बाज कितने ऊपर से चीज़ों को देख लेता है, कितनी दूरदृष्टि हो सकती है। संवेदन पशुओं के बहुत ज़्यादा शार्प हैं हमारे से, बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हैं, पर कर क्या ले उसका? तो उसके अनुरूप उस गति की क्रमिक क्रिया के अनुरूप होते हैं जब वह रूप धारण करती है। रूप धारण करती है, उसकी क्रिया के अनुरूप वो सेंसेस होते हैं। इसलिए मनुष्य के अंदर मानवीय चेतना है और आप कितने मनुष्य हो वो इसके ऊपर निर्भर करता है। इसलिए संस्कृत का श्लोक जो है ना कि संगीत, साहित्य, कला विहीन जो है वो एकदम पशु है। आपका प्रवेश ही नहीं है उसके अंदर। वो तो व्यक्ति खाली भार है, उसकी तो खाली सींग और पूँछ गए हैं, क्योंकि आपका प्रवेश ही नहीं है। आपको जब ये मानवीय इंद्रियाँ मिल गई, मानवीय जो आपको चेतना मिल गई, अरे अब तो इसके अंदर प्रवेश होना चाहिए। इनफैक्ट हम बात करते हैं साधना की, हमारा काम वो का वो ही है। क्योंकि पहले हमारे पास स्पंदन की तीव्रता होती है, जो एक क्रमबद्ध लय बनाती है, जो समस्त रचनात्मक गठन का आधार या घटक है। भौतिक विज्ञान भी यही कह रहा है कि कोई स्पंदन है, कोई एक पैटर्न है एनर्जी का, रूप इसलिए आपको और जो साइकोलॉजी है वो भी ये कह रही है कि एक आइडिया है, वो आइडिया रूप का निर्माण करता है। भई पृथ्वी के ऊपर जितने भी रूपों का निर्माण हुआ, वो मानसिक चेतना ने कर दिया। ये चेतना हटा दो, ये रूप चले जाएँगे। मनुष्य की चेतना को हटा दिया जाए तो जो आज रूप हैं, वो भी समय से जो बन गए, वो भी खत्म हो जाएँगे। भई आदमी के मरने के साथ ही उसके लिए तो सारे रूप तिरोहित हो ही गए। तो यदि फंडामेंटली मनुष्य की चेतना को व्यापक तरीके से हटा दिया जाए, तो जितने भी रूप हैं, वो वैसे ही तिरोहित हो जाएँगे। तो इसलिए ये हटाने नहीं दिया जा रहा। ये इतना डीपली इन्ग्रेन्ड है, जो कल दीपक जी जो बात कर रहे थे, जिस तरीके से, पर ये डीपली इन्ग्रेन्ड है कि हम मानव यात्रा है, उससे आगे अतिमानव की यात्रा की ओर जाएँ। जो नीचे का पुल है, वो तो कोशिश यही कर रहा है कि सारे को मटिया-मेट कर दिया जाए और सारी जो सृष्टि है, इसको नष्ट कर दिया जाए। उसका प्रयास तो यही है। तो प्रकृति ने आपके गहरे तरीके से ये इम्प्लांट किया है कि आप प्रोक्रिएशन के अंदर जाते हो, चाहे महात्मा जी बन जाओ, तो भी कामना में तो वशीभूत हो ही सकते हो आप। कितना ही बड़ा ऋषि हो, तो भी रंभा आ जाएगी तो गड़बड़ा जाएगा। नहीं तो आपने मन में सोच लिया हम साधना कर लेंगे, हो जाती साधना, अगर इतनी सहज होती। पश्चिम के लोग तो बड़े डिसिप्लिन में रख सकते हैं, वो तो सोच लेते हो जाता काम सारा का सारा, है नहीं है। तो हमारे पास स्पंदन की तीव्रता होती है। पहले आपके पास भई आप कोई भवन भी बनाना चाहते हो, तो भी आपके मानसिक स्पंदन की पहले तीव्रता अगर होगी तो कुछ क्रिएट करोगे, नहीं तो हमारा जीवन क्यों डगमगा रहा है? स्पंदन की तीव्रता है नहीं। तीव्रता दूसरे की है, मेरी बच्ची का क्या होगा, मेरे लड़के का क्या होगा, उसके एग्ज़ाम का क्या होगा, मेरे एग्ज़ाम का क्या होगा, मेरे पेट भरने का क्या होगा? उसकी तीव्रता रहती है तो वैसे रूप पैदा हो जाते हैं।
ऐसी जब चीजें आती है, माँ लास्ट में होती है। उस समय तो आपके चिकित्सा पहले हो जाती है, उस समय दवाई पहले हो जाती है। उसमें कोई माँ की चेतना काम करेगी, वो कहाँ बीच में आके करती है, कुछ नहीं। ये विश्वास भी नहीं आता यार, रोज-रोज मरने से क्या फ़ायदा, ये बीपी की गोली लेके तो मर जाते, उससे तो बढ़िया तो अब ये मतलब ये क्यों करूँ मैं? बातें मैं ये कह रहा हूँ कि माँ चमत्कार साधित करेगी, चमत्कार का मैं स्थान देता नहीं। तो स्पंदन की तीव्रता, कोई भी क्रिएशन आप करते हो, आप कोई पेंटिंग बना रहे हो, पहले आपके विचार आएगा और वो विचार की यदि सर्टेन तीव्रता न होगी, इंटेंसिटी नहीं होगी तो आप करोगे नहीं। मेरे को संगीत सीखना चाहिए, विचार आ गया बस। तो वही डीपली आ गया। वैसे ही जीवन में अगर डिसाइसिव आपके अंदर ये नहीं है, आप साधना नहीं कर सकते। मैं ये भी कर लेता हूँ, मैं ये भी कर लेता हूँ, मैं इसी फ्रेमवर्क में, तो क्या दिक्कत है व्यापार करने के अंदर? तो क्या दिक्कत है ये करने के अंदर? आप कहीं नहीं जा रहे, दिक्कत किसी चीज़ में नहीं है, पर निर्णय उस चीज़ को करना चाहिए। आप अपनी बात को सुन के तो देखो, तो आपकी चेतना को आप कहीं भ्रमित कर नहीं सकते। आप अपनी ही स्पंदन की तीव्रता है, उसको शॉर्ट सर्किट करते हैं, फिर ये कल्पना करते हैं इतने साल हो गए, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, ओहो! ये जीवन ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा। आपको पता चले उससे पहले आपकी गर्दन तोड़ के फेंक दी जाती है। ये तो ऐसे अच्छे-भले लोग जो कॉन्शियस हो चुके हैं, उनकी स्थिति है। तो स्पंदन की तीव्रता होती है जो क्रमबद्ध लय बनाती है। ये हम अपने स्तर के ऊपर देख रहे हैं कि कैसे माइंड का स्पंदन है या उसमें वाइटल का स्पंदन है। नहीं तो कौन व्यक्ति ऐसा है जो नहीं चाहता कि मेरा पूरे विश्व में दबदबा हो? करता कौन है? उसके लिए एफर्ट कौन डालता है? आप जिस चीज़ के लिए एफर्ट डालते हो उसमें सर्टेन दूरी तय कर भी पाते हो। जितना ही डालते हो, जितनी और उसमें अपने साधन-संसाधन उसमें झोंकते हो, उतना आप क्रिएट कर लेते हो। तो वो जो क्रिएशन है कोई भौतिक ईंटों, साधनों, संसाधनों उनके आधार पे नहीं बना, आपकी इंटेंसिटी के आधार पे बना। अगर आप देख पाओ तो ये देख पाओगे कि ये भवन किस कारण, जी बिल्डिंग मटेरियल्स के कारण बना। ये तो मूर्ख आदमी भी नहीं कहेगा। ये पेंटिंग कागज के कारण बन गई या पेंसिल के कारण बन गई। तो वैसे ही आप जो जगत का वर्णन करते हैं जनरली इसी तरीके का करते हैं। और जो मूलभूत कोई चीज़ को जानता है वो कहता है अरे माँ की क्रिया है, माँ की चेतना है, उसका स्पंदन है। जितना ही तू अपने अंदर उसको स्थान देगा, तू सब कुछ को चेंज कर देगा। नए रूप पैदा हो जाएँगे, नई चीज़ें पैदा हो जाएँगी, इसलिए कह पाते हैं। पर ये जो स्पंदन की तीव्रता खाली मानसिक स्तर पे नहीं, प्राणिक है, मानसिक है। हमने आज तक जितनी भी रेंजेज़ देखी हैं वो सारी, और मनुष्य ने जो नहीं देखी हैं वो सारी। मनुष्य तो एक स्तर के ऊपर ही तो देख सकता है, चाहे कितना भी ऊँचे से ऊँचा भी हो। है तो एक फ्रेमवर्क ही। ये सोचने से हमको लगता है यार हम फिर किस संसार में हैं? हम ये आग्रह कर बैठे कि हम तो ऐसे भौतिक संसार में हमारी प्रगति, हमारा योग, हमारा ये, हमारा वो। हाँ, तात्कालिक आपकी आवश्यकताएँ हो सकती है कि मेरे को अब इस समय तो ध्यान करना है, इस समय ये करना है, पर आपको एक लार्जर पिक्चर का भी सेंस आता है, अरे यार है ये सब दकियानूसी बातें। बहुत रिलीफ मिलता है आपको यदि ये महसूस हो जाए, पर ये होता नहीं। जैसे देश और काल, टाइम और स्पेस का बैरियर है, वैसे ये सर्टेन बैरियर्स हैं। और आपको मेरे को ये हो जाए सुन के तो अच्छा लगता है, पर होता नहीं। सुन के आप में से किसको अच्छा नहीं लग रहा होगा। पर डिसाइसिवली अंदर से ये नहीं आए तो जीवन डगमगाता रहता है, ये तो सारे दिन हम देखते ही हैं। आप सारे दिन ये हमको खुद को महसूस होता है हम सड़ रहे हैं, स्टैग्नेट कर रहे हैं एक ही जगह। अरे यार तोड़ो इसको। रोज़ आपके जो वो बंधन स्वरूप बन जाता है। साधना भी एक बंधन स्वरूप, तोड़ दे इसको, आगे चलो। दूसरे, ये सेंटेंस तो मेरे ख्याल से इतना तो और क्या खोलें अब इसको, क्योंकि ये इसके जो रूपक या इमेजेस में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, अब आप तक कितना पहुँच पा रही हैं ये विवेक? ठीक है भैया, वैसे तो उतना कुछ आ नहीं रहा है। पढ़ लेना ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। पढ़ के भी सेंटेंस को तो अगर यो पढ़ जाएँगे तो इम्प्रेशन भी नहीं बनेगा। अभी बस मैं इतना इसलिए बोल रहा हूँ, कि इसके आधार पे आप कुछ इसमें माथा-फोड़ी फिर बाद में करेंगे, यार फिर देखते हैं कोई टाइम थोड़ा-सा और कोशिश करेंगे इसमें। जिस टाइम आपको और की मसल थोड़ी बिल्ड करनी है, और कितना प्रवेश कर सकते हैं। इसके मायने बहुत गहरे निकल रहे हैं, पर ये हमारे लिए थोड़े-से दूर हैं।
ये नहीं है कि ये बहुत कोई डीप कोई सत्य हैं, उनको हमारे सामने पूरी मैकेनिज़्म को मतलब कड़ी दर कड़ी हमारे सामने रख रहे हैं। और सेंटेंसेस को यदि हम कंपेयर करें कि चेतना में वो सत्ता की क्रिया कैसे होगी, शक्ति में उस सत्ता की क्रिया कैसे होगी, तो थोड़ा-थोड़ा ये फिर उससे एक कोई थोड़ी पिक्चर, एक एक लार्जर पिक्चर क्या बन पाती है, अब कोशिश करेंगे उसकी कुछ बन पाती है, नहीं बन पाती है। इसीलिए मैं इतना इसमें कोशिश कर रहा हूँ। मुश्किल है, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि हमारा जो वर्तमान सोच-समझ है, ये उस तरीके से नहीं, हमको नया ओरिएंटेशन के लिए मजबूर कर देता है, आप अलग तरीके से सोचो। अभी तो हम सर्टेन फ्रेमवर्क के अंदर सोच रहे हैं, ये उसको दूसरे तरीके से प्रस्तुत कर रहा है। ये लाभ है, ये हमको मजबूर कर रहा है हमारी ओरिएंटेशन को चेंज करने के लिए। देविका जी? ये जो एग्जाम्पल से थोड़ा बहुत ये समझ में आया कि जो हमारी कॉन्शियसनेस है उसमें जितनी वाइब्रेशंस इंटेंसिटी होगी तो उतने ही हम लोग उस जो भी हम काम कर रहे हैं हम उसके अंदर डेप्थ में जाएंगे और हमारा वही डायरेक्शन होगी। हाँ, अभी मतलब हमारी जो रचना जितनी भी होती है, जो भी निर्माण होता है, वो इंटेंसिटी ऑफ जो वाइब्रेशन है, वाइब्रेशंस है वो जब उसके आधार पे आप कोई चीज़ करते हो, वो आपके हाथ-पाँव को कौन चलाता है, कौन उठना चाहता है, पर पीछे से कोई इतनी तीव्रता कोई आपके चाहे विल पावर की हो, इसलिए वर्तमान में हमको कौन-सी चीज़ चलाती है, कामना चलाती है। अभी तक साधना के स्पंदन की तीव्रता एक के अंदर नहीं आई है, जो उसके पाँव को मोड़ सके। तो वर्तमान ढाँचा प्रकृति ने आपके ऊपर, आपके गले में अंगूठा दे के आपसे काम करवाती है। गीता कहती है ये बात, कि प्रकृति तामसिक व्यक्ति के गले में अंगूठा दे के काम करवाती है। क्योंकि कामना के बिना आप चल नहीं सकते थे, इसलिए आपको कामना नहीं होनी चाहिए। अरे! नहीं कैसे नहीं होनी चाहिए? तो जैसे सावित्री कह रही है कि अगर ह्यूमन हार्ट जो है, वाज़ नॉट फोर्स्ड टू वांट एंड वीप, यदि उसके अभाव, कामना, जो तकलीफ, पीड़ा, क्रंदन ये न लगाया होता, आप कभी चलते क्या? हम जिस तरीके के हैं, यदि इमरजेंसी नहीं लगाई होती हमारे ऊपर, हम चलते कभी? तो इसलिए आपकी सेफ्टी तब होती है जब आप कोई दूसरा काम नहीं कर सकते। बार-बार जो अपन बात करते हैं कि भई इसके अलावा और कोई दूसरी चीज़ मैं नहीं कर सकता। स्पंदन की इतनी तीव्रता हो, फिर अपने जो रूप वो निर्माण करे, वो करे। मैं तो कह रहा हूँ इस सेंटेंस का मायना क्या निकलता है, वो आप अपने जीवन पे खुद-खुद लागू करके देख लीजिए। तो साधना का स्पंदन आपको लगता है, पर वो अभी भी आपका जो भौतिक स्पंदन है, आपकी प्राणिक कामनाओं का स्पंदन है, आपकी परिवार के प्रति आसक्तियाँ हैं, वो पिक्चर क्रिएट कर रही है जगत की आपके लिए, माँ थोड़ी कर रही है। न विचार आपका स्पंदन उस उतना कोई डायनामिकली उसके अंदर काम कर रहा, कि आपका विचार कि माँ के लिए कौन-सा कर दूँ। इसीलिए मेरा आपको ये कहना कि आप पुस्तक के विषय में आप एक क्रिया से कोशिश करो, क्योंकि ये स्पंदन की क्रिया को चेंज करेगा। ये इस क्रिया को चेंज कर देगा। क्योंकि अभी आपकी सारी जो जो कोशिश है, जो सारा दायरा है, वो आपकी कामना का ही एक्सटेंशन है। उसमें कामना एज़ सच नहीं है। उसमें तो आपको एक टारगेट है, भई इतने तो मेरे को माँ की वाणी इतने जनों के पास लेके चलते हैं। उनकी पुस्तक अपन लेके चलते हैं। अगर आप उसको अपने हाथ-पाँव को उसके कारण हिला पाए, जो कि मुश्किल है, इमरजेंसीज़ और घुस आएँगी, परिवार की आ जाएँगी, हेल्थ की आ जाएँगी, और कितनी-कितनी चीज़ें आ जाएँगी, वो स्पंदन लास्ट में फेंक देंगी। तो मैंने कहा एक ऐसी क्रिया जो आपको मजबूर कर दे ये सोचने के लिए किसके लिए कर रहे हो, आपका उसमें कोई व्यक्तिगत लाभ की या कोई अपेक्षा नहीं है आपको। माँ की इसमें चीज़ आनी चाहिए। यदि आपके अंदर ये तीव्रता आ जाए स्पंदन की, तो धीरे-धीरे वैसे रूप आपके, तो एक प्रैक्टिकल इसीलिए मैं आपको ये चीज़ दी थी। और ये अगर आप करते हो तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ये आप पाएँगे कि हाँ, इसके परिणाम हैं। डेफ़िनिटली इसके परिणाम हैं। तो स्पंदन की तीव्रता, आप माला जप रहे हैं, इसमें स्पंदन की तीव्रता यदि नहीं है तो मैकेनिकल प्रक्रिया हो गई। वैसे ही स्पंदन की तीव्रता आप नहीं जप रहे हैं, ध्यान नहीं कर रहे आप, नहीं कर रहे आप, पर स्पंदन की तीव्रता कर्म में भी आपकी इतनी ज़्यादा है कि ध्यान में बैठे व्यक्ति से ज़्यादा आपकी कर्म के अंदर स्पंदन की तीव्रता है, तो आप प्रोग्रेस कर रहे हो और वो ध्यान के अंदर बैठ के भी नुकसान कर रहा है अपना। सारी चीज़ क्रिएट करती है स्पंदन की तीव्रता। तीव्रता कितनी है?
वो सारे के सारे रूप का निर्माण करती है। आपको लगता है कि साधन संसाधन तो उसके कारण जुड़ जाते हैं। ये तो प्रमाण इसका तो आश्रम है ही। और जितने भी क्रिएशन है कोई साधन संसाधन के आधार पे, कि तलवार बहुत अच्छी थी उसके आधार पे उसने विश्व विजय कर ली, या घोड़ा बहुत अच्छा था, ये तो हम कहते नहीं। गद्दी बड़ी अच्छी थी, राजगद्दी बड़ी अच्छी थी, उसको ये साम्राज्य मिला था इसलिए। यदि आप एक्चुअल में हिस्ट्री देखो तो जिनको कुछ नहीं मिला था उन्होंने साम्राज्य को पूरा खड़ा कर दिया, और उनके वंशज है उन्होंने उसको गंवा दिया। ये बड़ी विचित्र बात है। तो स्पंदन की तीव्रता ही भौतिक रूप भी क्रिएट यही करती है। कुछ समझ पा रहे हो ना देविका जी इसको? जी, ये हाँ जी, साधना की भी प्रक्रिया को फंडामेंटली समझा रही है आपको। हाँ जी, आप ये भी कितनी क्लियर। टेक्निक से ध्यान कर लो, आप अगर ध्यान भी कर रहे हो मान लीजिए, पर वो टेक्निक आपकी चेतना बता देगी यार ये मैं मेरे ही लिए कर रहा हूं, तो उससे साधना थोड़ी हो रही है। इसीलिए अष्टांग योग भी कर लो, पर संकल्प यदि सच्चा नहीं आया, वो काउंटर प्रोडक्टिव है। और संकल्प सच्चा आ गया, अंतरात्मा ही है एकमात्र, तो फिर बाद के अंदर आप कुछ भी कर रहे हो और डिसाइसिवली कर रहे हो तो स्पंदन की तीव्रता वैसे रूप पैदा कर देगी। ये मर्म है ये सारी चीज का। हाँ जी देविका जी। हाँ जी, वही तभी इससे ये पता चल रहा है कि जो हम असेंड करने की कोशिश करते हैं, सेल्फ एफर्ट भी हम करते हैं, तो उसमें दिक्कतें क्यों आ रही है? क्योंकि हमारी जो ये वाइब्रेशंस है, जो ये वो ही हमें भटका कर लेकर जा रही है। और अगर हम चेतना मतलब अगर हम एस्पायर भी कर रहे हैं, तो अगर तो तीव्रता है तब तो हमारी कॉन्शियसनेस असेंड करती है, बट अगर हमारी एस्पिरेशन ही कम है या स्लो है, तो फिर उतनी ही हमें मतलब उतना ही हमें रिजल्ट आएगा, हाँ उतना बस ही हम कुछ लोग। नहीं होता, कुछ नहीं होता हाँ, इसलिए फिर बाद में वो इसलिए क्योंकि बिल्कुल। और दूसरी चीजें और तेज गति से चल रही हैं। यदि आपको उसको आउटडू करना है तो आपको और तेज गति से चलना पड़ेगा, नहीं तो आपको मटिया मेट कर दिया जाएगा। हाँ जी, बहते पानी के अंदर धीरे धीरे आप एक एक मुट्ठी सीमेंट डाल रहे हो, कौन सा उसमें ब्रिज बना लोगे आप? कुछ नहीं खड़ा होने। वो तो आपको बिल्कुल। जो ताकतें हैं उनके विरुद्ध खड़े होके इसको स्थापित करना पड़ेगा। अब इसको आप कितना गहराई से ले पाते हैं, ये आपके जीवन की जो डीप उसने कारण बता दिया। आपका अब आग्रह किन्हीं क्रियाओं के ऊपर नहीं रहेगा, और क्रियाओं पे प्रकृति इसलिए लागू करती है क्योंकि तामसिक चीज है। हम जिस तरीके से बने हैं, साधना में भी आते हैं तो माँ कह रही है नहीं नहीं 8 घंटे काम करो इसके अंदर, नहीं तो आपकी प्रकृति मूर्ख बनाना शुरू कर देगी। आपको ऐसे सब्जेक्टिव जगतों में फेंक देगी, वहां कुछ सेंस नहीं आएगा। लोगों को ध्यान में इसीलिए तो रस आता है। उसको जब ये जिस प्रक्रिया से हम गुजर रहे हैं, बहुत पेनफुल है माइंड के लिए ये सारी। अब इसमें हम कोई भौतिक काम भी नहीं कर रहे, पर ध्यान इससे तीव्र ध्यान तो ध्यान करने वाला ही नहीं करता। जितना भयंकर रूप से आपको ये इसके अंदर फोकस करने के लिए मजबूर कर रही है ये सारी चीज, ये चर्चा। और अभी कौन से हमने इमेजेस बना ली इसकी। इससे गहन ध्यान और क्या कर लोगे आप? क्या विजुअलाइजेशंस कर लोगे आप? अब कुछ-कुछ ये सूत्र आपको शायद समझ में आता होगा। क्यों देविका जी? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो यहाँ से तो आगे नहीं चल पाएँगे। अब किसी को कोई बात इसमें कहनी हो रविकांत जी? यही मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि प्रगति का जो मेन मूल मंत्र है वो भी यहीं से शुरू होगा। जैसे-जैसे हमारे स्पंदन हम आगे उसके साथ बढ़ते चले जाएँगे तभी हम प्रगति करेंगे। हुँ। ये आपको माइंड से ज़्यादा हार्ट देता है। प्रेम जो जी, आपका माँ के प्रति है, प्रेम करवाएगा और उसमें साथ में बुद्धि शामिल होगी। जी। तो आप उसमें सच्चे क्रिया कर पाएँगे, नहीं तो क्रिया नहीं कर पाएँगे। दीपक जी? आपकी आवाज़ नहीं आ रही। एनी हाउ पर इसका प्रैक्टिकली मैंने जैसे आपको ये कहा कि माँ की जो वाणी है, ये आप अपने स्तर पे कैसे शुरू कर सकते हैं। तो इनकी वाणी और साथ के अंदर जो ये चर्चा परिचर्चा है, इसको आगे ले जाने का प्रयास कीजिए। आप जिस भी स्थान पे हैं, आप धीरे-धीरे ये पाएँगे कि ये प्रक्रिया खाली भौतिक प्रक्रिया नहीं है। ये साहित्य को आगे ले जाने की प्रक्रिया भौतिक प्रक्रिया नहीं है ये। इसके साथ और बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व्ड है। तो ये आप प्रयास कीजिए और उसके साथ और फिर बाद में दूसरों के लिए तो इससे अच्छा और कर भी क्या सकते हैं आप? अगर आपको इसमें अच्छा एक कोई चीज़ महसूस हुई है,
तो क्यों नहीं हम अपने समाज के अंदर ऐसी चीज़, ऐसा प्रकाश, ये सारी जैसे वेद के विषय में हमने पढ़ा, वो सुनने ही नहीं आती बातें। तो स्कूल्स में, कॉलेजेस में, टीचर्स में, प्रोफ़ेसर्स के अंदर जो चिंतन करते हैं, आपके एरिया में जो न्यूज़पेपर वगैरह निकलते हैं, संपर्क कीजिए, उनके हाथ में दीजिए, उनके विषय में चर्चा, किसी को पकड़ के कि कैसे, तो ये एक भौतिक चीज़ नहीं है, ये स्पंदन की तीव्रता बना देगी। जैसे आप ध्यान की प्रक्रिया कर रहे हैं आपके कमरे में बैठ के, ये इससे ज़्यादा पोटेंट शक्तिशाली चीज़ मैं बता रहा हूँ। ये आप प्रयास कर कीजिए, इसमें कितना आप कर सकते हैं, देविका जी? पंकज भाई, जो स्कूल्स है और कॉलेजेस हैं, ये कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, ये तो कभी केटर करते ही नहीं है। हुँ, और लोग जो है वो पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। अगर उनसे कोई भी बात करो तो वो कहते हैं जी हाँ, ये अलग रास्ता है। मतलब शुरू हुँ, में बात करने में ही एकदम रिजेक्शन हो जाती है। तो हुँ। यहाँ पे मतलब चीज फिर लगती नहीं है कि वहाँ सक्सेस मिलती है। कि ये स्कूल्स तो सीधा वही है कि कितने परसेंटेज आना है, क्या आना है, उससे मतलब ही नहीं है कोई। और नहीं, वो लोग ठीक भी है। जो उसके जो अंदर उनका समाज ये है कि वो कुछ कॉम्पिटिशन्स है या कुछ गिव अवे कोई चीज़ें देते हैं, तो उसके अंदर उनको बोलिए कि ये नई एक चीज़ है। इसके अंदर आप बाज़ार से भी खरीद के 100-200 रुपए का सामान उसको बच्चे को दे रहे हैं, किसी इवेंट पे या और पे, तो उसमें पुस्तक का वितरण भी करो, अच्छी चीज़ समाज के अंदर जाएगी। आपकी शिक्षा में लागू करो, ये नहीं कह रहे और ये नए वो करेंगे। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, ये तो हमको स्थापित करना पड़ेगा। आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो करेंगे। हम ही नहीं कर रहे, तो वो कहाँ से करेंगे? वो नहीं करेंगे ये चीज़। पर उनकी लाइब्रेरी के अंदर जो फंड है कि भई इसके अंदर आप अच्छा साहित्य रखो, उसमें उनके क्या दिक्कत है? वो कैटर नहीं करते, वो तो आप ठीक कह रहे हो। ये तो कोई आप ये सोचो कि वो उसको अपने टेक्स्ट बुक में ले लेंगे, कभी नहीं। वो तो इंडिविजुअल के ऊपर है, आपका मान लो किसी से संपर्क है। कोई स्टूडेंट से या किसी टीचर से या किसी से आपकी कोई, तो इसके अंदर आप ये देखेंगे नेसेसरी आपको फिर बाद में किसी से संपर्क है क्या? कहीं आप गए, कोई बैंक में भी गए, आपकी उससे कोई भई आपको किसी से पैसे निकलवाने हैं, आप कैसे बात करते हैं? वैसे ही आप ये पाएँगे, ये सारी चीज़ें मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ आप जो कह रहे हैं, क्योंकि मैंने इस एरिया में यहाँ क्या हमने जगह-जगह इसका प्रयास किया है और हज़ार जगह नाम, 2000, 10,000 जगह नाम मिलने के बाद, क्योंकि कब से हम डायरियाँ छाप रहे हैं, माँ के सारे वर्क्स की डायरी छाप दी, श्री अरविंद के सारे वर्क्स की हर साल एक डायरी छापी और ये जानते हुए भी कि इसको एक जना पढ़ने वाला नहीं है, हमारे यहीं कोई पढ़ने वाला नहीं है आश्रम में ही, और दूसरे की कि हम बात क्या करें, समझ में ही नहीं आती। अब वो डायरी कहाँ पढ़े, क्या पढ़े? पहले तो उपलब्ध ही नहीं थे। जब से हमने शुरू किया, साहित्य उपलब्ध नहीं था। पौंडीचेरी आश्रम ने पहले एक सीडी निकाली, होमेस टू श्री अरबिंदो या ऐसे करके। उसमें कुछ वर्क्स उन्होंने डिजिटाइज़ करके दिए। माँ के उस समय डिजिटाइज़्ड थे ही नहीं। धीरे-धीरे इंटरनेट आया और आया, लोगों को उपलब्ध होना शुरू हुआ, टेक्नोलॉजी आई। पहले तो न हिंदी उपलब्ध थी, न कोई ढंग की ये इस तरीके से थी। तो उसमें ये अभियान की भी लोगों के पास ये वाणी जाए और उसके अंदर एक-एक डायरी जो लाखों-लाखों रुपए हर साल उसमें लगा, पहले तो मेहनत करो, उसके सिलेक्शंस करो। जो डायरी इस बार हमने डिस्ट्रीब्यूट करी, जो हमारे पास पीछे का कुछ बच रही थी। तो ये जानते हुए भी कि हम 5,000 डायरी छपवा रहे हैं, पढ़ने वाला एक मुश्किल से हो तो हो। ये तो आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही, ये तो कोई भी इसमें जाएगा, वो तो पहली बार, और फिर आप जब अपने आप को और इसमें ये असफलता से आप प्रभावित नहीं होते, मेरे को तो ये कार्य करना, तो आपकी भौतिक प्रकृति समझ जाती है कि आप सीरियस हो। मैं ये जानता हूँ आप जो कह रहे हैं ये चीज़, और पर आप ये समझिए कि जब आप इसको प्रैक्टिस में लेके आएँगे, तब आप समझ पाएँगे कि मैं उससे और ज़्यादा आपको एक ओकल्ट सूत्र प्रदान कर रहा हूँ। एक डीपर सूत्र प्रदान कर रहा हूँ, उसके रिज़ल्ट से पता चलेगा आपको तो। उसके रिज़ल्ट्स क्या आएँगे, वो तो बाद में आएँगे। जो आप कह रहे हो वो तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, देविका जी। हाँ जी। इतने जो भैया इसके, बहुत हाँ जी। दिन से ही प्रयास तो बहुत दिन से अनजाने में ही ये हुँ, प्रयास तो हम कर रहे थे हुँ, हुँ, कि किसी, क्योंकि हमको बहुत पहले बताया गया था कि एक बार माँ के संपर्क में लोगों को लाना, हुँ, किसी भी आधार,
तो और ये जो आप गिफ्ट बोले, ये हमारे लाइफ का है कि जहाँ भी गिफ्ट देने का रहता है वहाँ हम चाहे किताब देते हैं या मदर्स ब्लेसिंग देते हैं, ब्लेसिंग पैकेट। और उस पैकेट का हम ही प्रभाव देखे हैं कि जब 10 साल 20 साल बाद भी हम लोगों से मिलते हैं तो हमको जरूर वो पैकेट दिखलाते हैं कि आपका दिया हुआ है बुआ, आपका दिया हुआ ये हमारे पास है। हम यही बोल के देते हैं कि हम ये हमारे पास माँ के शक्ति के अलावा, माँ का ब्लेसिंग के अलावा और कुछ नहीं है जो हम आपको बिल्कुल दे रहे हैं। बिल्कुल। नहीं और नहीं, आप ये काम उसका तो आपने ये किया भी है, आपने नहीं, साहित्य हम वितरण किया है, पर इसके साथ अब क्या है, अपने पास ये अपनी क्लासेस भी हो गई। हाँ पहले नहीं, तो जब ये अब हमको ये समझ में आ रहा है भैया, ये सब जो आपका क्लास का पहले हम खुद ही नहीं पढ़ते थे, जानते ही नहीं, क्योंकि हाँ दिमाग में तो ये बात बैठा दिया जाता है कि श्री अरविंद की भाषा क्लिष्ट है उनका। तो हम लोग, लेकिन एक बात जो आलोक पांडे बोले थे एक सेमिनार में कि श्री अरविंद की भाषा और माँ की भाषा हमारे माँ बाप की भाषा है। और यदि हम अपने माँ बाप की भाषा को नहीं समझेंगे, जब सुनेंगे जब पढ़ेंगे तब तो समझेंगे। हाँ और तब से ही पढ़ने लगे हैं। तो इसी तरह कोई ना कोई ग्रुप से जुड़ते जा रहे हैं जो थोड़ा थोड़ा करके खोल रहा है, समझ में आ रहा है। और ये वाइब्रेशन का हमारा अपना प्रैक्टिकल है कि सारनाथ में एक मंदिर है जिसमें 2 रूम में अलग अलग मूर्ति है। और जब हम उस रूम में गए, एक बार नहीं 10 बार गए हैं, पहले से कुछ नहीं, एक रूम में जाने से बहुत पीस महसूस होता है और दूसरा रूम में जाने से भागने का मन करता है। तो हम उस मंदिर में इस चीज को बहुत अच्छी तरह से फील किए हैं। तो अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं कि भौतिक वस्तु में भी स्पंदन है, हम जो माँ का पैकेट देते हैं उसमें स्पंदन है, हाँ जो अपनी ग्रहणशीलता के अनुसार हम लोग ग्रहण करते हैं। हाँ अब क्लास रूम में भी क्लास करते समय कुछ बच्चे देर से आ रहे हैं तो उनके घुसने से जो क्लास का वाइब्रेशन चेंज होता है वो तो हर लोग अलग अलग तरह से ग्रहण करता है। बिल्कुल इसको भी बिल्कुल। हम प्रैक्टिकल दिखाते थे हाँ बच्चों हाँ, को। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप शब्या जी। और इसके अंदर तुरंत के अंदर एक जो आवश्यकता है, जो देविका जी जैसे हम्म, कह रही हैं, उसमें अपनी जो इंडियन कल्चर के ऊपर है, हम्म, उसके बिना और कोई दूसरा रास्ता है नहीं। मतलब उसमें कोई आध्यात्मिकता की या उसकी बात नहीं, आगे यदि भारतीय संस्कृति को जीवित रहना है, तो हम्म, ये तो एक मस्ट है। ये तो आगे हमको, जैसे वेद के ऊपर है, फिर ये तो इसके ऊपर डिपार्टमेंट्स भी तो इस हैं। उस पर्टिकुलर के अंदर, या फिर वेद का कोई रिसर्च चल रही होगी या उसके ऊपर जो चल रही होगी। तो ये जो अपना हम वैदिक इस एज है शब्या जी, अपना जो हम्म, वेद के ऊपर है, भारतीय संस्कृति के ऊपर, अब थोड़ा-सा इसके ऊपर करके हम्म, और आपके जो संपर्क है उनको आप प्रोत्साहित कीजिए कि ये अपन को और आगे। और अब तो आपके पास रिकॉर्डिंग हो गई वेद की, वो हाँ रिकॉर्डिंग भैया, उसको अब देके। जैसे अभी जैसे हम कल ही 2 दिन हम इधर क्लास एब्सेंट हुआ, हुँ, हम डेयरी ऑन गए हुए थे शादी में। हुँ, हम हुँ। लड़कियों को आपका पूरा 4 किताब वाला सेट दिए हाँ, हाँ। कि होल, ये डॉक्टर है लड़की, हुँ, उसको हुँ। देख के और हम आपका लिंक भी उसको दिए हैं हुँ, हुँ। कि तुम जब भी मौका लगे इसको पढ़ना। और यूट्यूब में इस पर पेज वाइज ही होता है, क्लास होता है, हाँ, नहीं, उसको और जिनको से आप भी बुक देते कर हैं, सकते जिनको आप देते हैं, उनको नोट रख के और उनके साथ साप्ताहिक, पाक्षिक या मासिक हैं। कोई जो संपर्क है कि भैया तूने कुछ पढ़ा क्या इसके संबंध में? तो इसमें क्या रहा, इसमें क्या रहा? आप ये पाएँगे कि आपकी चेतना का स्तर भी बहुत चेंज हो जाएगा और व्यक्ति है उसका सच्चा आप इस समाज के अंदर कल्याण कर पाएँगे। माँ की चेतना से आप एक्चुअल में खाली देना ही नहीं, उसको भैया तूने कुछ किया है इसमें? नहीं, ये हम और आप उससे क्लास में भी यही करते थे बच्चों। क्लास के बच्चे तो नहीं जानते थे। मेरा मन में एक बात आता है कि जब माँ सभी को जब तक नहीं बदलेंगे, दिव्य हुँ, नहीं बनेगा, हम लोग को नहीं छोड़ेगी। तो जो माँ बिल्कुल। के
संपर्क में नहीं आए हैं, उनको संपर्क में लाना उनके लिए और कुछ नहीं तो प्रेयर हाँ, और इसमें जो पढ़े कि मूक शब्द भी प्रभाव डालता है, तो हमारा प्रेयर भी प्रभाव डालता है बहुत, यदि बहुत हम खूब, करते हैं। खूब प्रभाव डालती है वो, बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है और सही प्रभाव हम डालती है। बिना कुछ कहे भी लोगों तक हाँ, वो वाइब्रेशन को पहुंचा सकते बिल्कुल हैं। सही कह रहे हैं शब्या जी। और रेकी तो में भी तो अपन इसी के वाइब्रेशन ऊपर का काम ही करेंगे। आदान नहीं, प्रदान होता इसी इसी के ऊपर अपन और इंटेंसली इस पे क्रिया करते हैं सारे मिलके। अब यहाँ विराम देना पड़ेगा। आज क्लास है इंडियन कल्चर की 9 है। बजे। तो जो जुड़ना चाहें आप जुड़ सकते हैं। जय श्री माँ।